हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने सेट के रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात कर लिया था कि हम सेट को लिखते कैसे हैं। पिछले लेक्चर में हमने क्या बात किया था कि सेट को हम लिखते कैसे हैं। तो बच्चों मैंने दो फॉर्म बताए थे सेट को लिखने के। मैंने दो तरीके बताए थे, एक रोस्टर फॉर्म, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि वहां तक आप लोग पढ़ चुके होंगे। अब हम उससे आगे बढ़ते हैं बच्चों। आज का हमारा हेडिंग होगा टाइप्स ऑफ सेट्स। आज हम क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ सेट्स। बच्चों सेट के टाइप्स क्या क्या है, मतलब सेट कितने टाइप के होते हैं। तो बच्चों सबसे पहले तो हम यहाँ नंबर्स के आधार पर टाइप देखेंगे। ठीक है, सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं ना, तो एलिमेंट के नंबर के आधार पर सेट को अलग अलग नाम से हम बुलाएंगे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ हमारा टाइप का, सेट के टाइप का बेस क्या होगा? तो बेस होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। समझ में आ रहा है बच्चों? आज हमारा सेट को अलग अलग सेट को जो हम डिफाइन करेंगे ना, यानी कि मतलब सेट के अलग अलग टाइप को जो हम देखेंगे, तो किस आधार पर हम सेट को अलग अलग डिवाइड करेंगे? तो बच्चों नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, सेट के अंदर के एलिमेंट्स के नंबर के आधार पे सेट को अलग अलग हम कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? जैसे सबसे पहला है हमारा नल सेट और एम्प्टी सेट। सबसे पहला सेट क्या है हमारा बच्चों? नल सेट और एम्प्टी सेट। समझ में आ रहा है? नल सेट और एम्प्टी सेट का मतलब एक ऐसा सेट, बच्चों सुनिएगा ध्यान से, नल सेट और एम्प्टी सेट का मतलब है एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो, एक ऐसा सेट जो कि खाली हो, एक ऐसा सेट जो कि खाली हो, यानी कि जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं हो, उस सेट को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? नल सेट और वॉइड सेट। देखिए यहां लिखा भी हुआ है, ए सेट हैविंग नो एलिमेंट इन इट, ए सेट हैविंग नो एलिमेंट इन इट इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट। ठीक है बच्चों, क्या बोला जा रहा है कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं हो। देखिए इस लाइन को देखिए, हैविंग नो एलिमेंट, ए सेट हैविंग नो एलिमेंट इन इट, यानी कि उसके अंदर, ए सेट हैविंग नो एलिमेंट इन इट इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट। ठीक है बच्चों, जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता, यानी कि जिस सेट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं हो, उस सेट को हम लोग क्या बोलते हैं? नल सेट या एम्प्टी सेट या वॉइड सेट। ठीक है बच्चों। अच्छा, इस तरह के सेट को, यानी कि नल सेट को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं? तो बच्चों इट इज डिनोटेड बाय फाई। ये जो फाई सिंबल है ना, इसके द्वारा हम नल सेट को डिनोट करते हैं। समझ में आ रहा है? यानी कि हम नल सेट को किस सिंबल से डिनोट करते हैं बच्चों? हम नल सेट को किस सिंबल से डिनोट करते हैं? तो बच्चों इस सिंबल से। इसका नाम क्या होता है? फाई। क्या नाम होता है? फाई। इस फाई सिंबल से डिनोट करते हैं, या फिर हम इसको इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं कि एक कर्ली ब्रैकेट बनाइए, एक कर्ली ब्रैकेट बनाइए और उस कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक पॉइंट कर दीजिए। ठीक है, एक कर्ली ब्रैकेट दे दीजिए और उसके अंदर एक पॉइंट दे दीजिए। ठीक है, तो इसका मतलब भी देख के कोई समझेगा कि ये एक नल सेट और वॉइड सेट का रिप्रेजेंटेशन है। समझ में आ रहा है? तो नल सेट और वॉइड सेट या एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने के, डिनोट करने के, नल सेट या वॉइड सेट या एम्प्टी सेट को डिनोट करने के दो तरीके, या तो फाई से करें या फिर कर्ली ब्रैकेट बना के एक पॉइंट दे दे, तब भी कोई समझेगा कि एक नल सेट ही लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ एट लीस्ट one element, at least one element, a set consisting of at least one element is called a non-empty set or non-void set। क्या लिखा हुआ है बच्चों कि a set consisting of at least one element, क्या का मतलब क्या हुआ बच्चों? कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट हो, यानी कि जो एक कम से कम एक एलिमेंट से बना हुआ हो। समझ में आ रहा है? वैसे सेट को बोलते हैं नॉन एम्प्टी सेट या नॉन वॉइड सेट या फिर नॉन नल सेट। नॉन नल सेट नहीं बोलते, बस यही दो नाम बोलते हैं। ठीक है, नॉन नल सेट बोलना सही नहीं होगा। नॉन एम्प्टी सेट या नॉन वॉइड सेट। ठीक है बच्चों, एम्प्टी का मतलब होता है खाली
और एक भी एलिमेंट आ गया इसका मतलब वो खाली नहीं रहा, तो उसका नाम देते हैं नॉन एम्प्टी या नॉन वॉइड। समझ में आ रहा है बच्चों? तो मैंने क्या बोला, द सेट कंसिस्टिंग ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट इज कॉल्ड नॉन एम्प्टी सेट और नॉन वॉइड सेट। यानी कि एक ऐसा सेट जिसमें कम से कम एक एलिमेंट आ जाए। कम से कम एक एलिमेंट का मतलब क्या होगा बच्चों की एक एलिमेंट भी हो सकता है, दो एलिमेंट भी हो सकता है, तीन एलिमेंट भी हो सकता है, चार एलिमेंट भी हो सकता है, यानी कि एक से ज्यादा कितना भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे सारे सेट्स को हम नॉन एम्प्टी सेट या नॉन वॉइड सेट बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए दो क्वेश्चन है इस पर। ठीक है, दो क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है द सेट ए, एक सेट दे दिया ए, एक सेट दे दिया ए जो किसके इक्वल है बच्चों, तो x। एक सेट है जिसका एलिमेंट है x, कोई वेरिएबल एलिमेंट है x, जहां x क्या है रियल नंबर है, और साथ ही साथ x स्क्वायर का वैल्यू 16 और 2x का वैल्यू 3 दिए हुए। ठीक है बच्चों, तो आइडेंटिफाई करना है कि ये सेट जो है नल सेट है या नहीं है। क्या दिया हुआ है बच्चों, तो एक सेट दिए हुए, समझिएगा यहां पर क्या है, तो एक सेट दिए हुए। ठीक है, पूछ रहा है कि ये सेट नल सेट है या नहीं है। तो बच्चों नल सेट है या नहीं है को चेक करने का तरीका क्या है कि इस सेट के हमको चेक करना है कि इस सेट के अंदर क्या एक भी एलिमेंट है या नहीं है। अगर एक भी एलिमेंट नहीं हुआ तो नल सेट होगा, एक भी एलिमेंट हो गया तो नल सेट नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना बच्चों? तो देखिए तो जरा ध्यान से, x एलिमेंट है जहां x क्या है रियल नंबर है। ठीक है, साथ ही साथ देखिए x स्क्वायर का वैल्यू क्या है 4, सॉरी x स्क्वायर का वैल्यू कितना है 16। बच्चों x स्क्वायर का वैल्यू 16 होने का मतलब x का वैल्यू कितना हो जाएगा प्लस माइनस 4, या तो x 4 होगा या प्लस माइनस 4 होगा। ठीक है बच्चों, और साथ ही साथ 2x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 2x का वैल्यू यहां 6 कर लीजिए। अब देखिए बच्चों 2x इज इक्वल्स टू 6 है। ठीक है, देखिए x स्क्वायर इक्वल्स टू 16 दिया हुआ है, तो इसका मतलब x का वैल्यू या तो +4 या होना चाहिए या -4। ठीक है, अच्छा अब क्या है, और साथ ही साथ 2x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6, यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। तो बच्चों क्या कह रहा है कि एक सेट है जिसका एलिमेंट है x। ठीक है, x कोई रियल नंबर है, साथ ही साथ x ±4 के इक्वल है और 3 के भी इक्वल है। क्या बच्चों ऐसा कोई सेट पॉसिबल है? बच्चों देखिए ऐसा कोई एलिमेंट हो सकता है, ऐसा कोई सेट पॉसिबल है जिसमें x का वैल्यू एक ही साथ 4 भी हो, 4 या -4 और 3 भी हो। बच्चों देखिए ध्यान से सुनिएगा, क्या कह रहा है कि एक ऐसा सेट है जिसका एलिमेंट है x, साथ ही x रियल नंबर है और x स्क्वायर का वैल्यू 16 दिए हुए। इसका मतलब x या तो +4 या -4 होगा, और साथ ही साथ 2x का वैल्यू कितना दिया हुआ 6, यानी कि x का वैल्यू 3। तो देखिए बच्चों यहां से क्या आ रहा है कि x एक ही साथ 3 भी हो रहा है और +-4 भी हो रहा है। क्या कह रहा है कि x +-4 के इक्वल भी है, और एंड x किसके इक्वल भी है 3 के इक्वल भी है। तो बच्चों क्या ऐसा हो सकता है कि कोई एलिमेंट 4 के इक्वल भी हो जाए और 3 के इक्वल हो जाए? क्या हो सकता है कि एक ही साथ वो 4 के इक्वल भी हो जाए और 3 के इक्वल भी हो जाए, या फिर वो -4 के इक्वल भी हो जाए, 3 के इक्वल भी हो जाए? ऐसा तो हो ही नहीं सकता बच्चों। क्या ऐसा तो कोई एलिमेंट हो सकता है, x का कोई भी वैल्यू ऐसा हो सकता है जिसमें x स्क्वायर 16 हो जाए और 2x 6 हो जाए? नहीं हो सकता है बच्चों, कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि एक साथ साइमल्टेनियसली x का वैल्यू 4 और 3 दोनों नहीं हो सकता है, साथ ही x का वैल्यू -4 और 3 ये भी नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब x का कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। यहां देखिए इस सेट में क्या है, इस x का कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। इस सेट में, फिर से बोल रहा, इस सेट में x का कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। अच्छा बच्चों देखिए इस सेट में x का कोई भी वैल्यू नहीं आ रहा है, यानी कि क्या हो गया, इस सेट में x का कोई भी वैल्यू नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये सेट क्या है, खाली है, और खाली सेट को क्या बोलते हैं, नल सेट। इसका मतलब बच्चों ये कौन सा सेट हो जाएगा, तो ये नल सेट होगा, ये नल सेट होगा। समझ में आ रहा है बच्चों, ये जो सेट है हमारा ये नल सेट होगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों कि the set of those numbers which is neither prime nor composite is null set or not।
बच्चों एक सेट है, इसमें देखिएगा आप वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, द सेट ऑफ दोज नंबर्स, ऐसे नंबर का सेट। देखिए एक सेट है जिसमें वो नंबर्स है जो ना ही कंपोजिट और ना ही प्राइम है। बच्चों ऐसे नंबर्स का सेट में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा? ऐसा कौन सा नंबर है जो कि कंपोजिट भी नहीं है और प्राइम भी नहीं है? बच्चों जल्दी से बताइए, ऐसा कौन सा सेट है जिसमें, सॉरी फिर से देखिए क्या कह रहा है यहां, द सेट ऑफ दोज नंबर्स व्हिच इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट इज नल सेट और नॉट। बच्चों एक सेट है, क्या है? एक सेट है जिस सेट में क्या कह रहा है कि एक ऐसा सेट है जिसके अंदर वो नंबर्स है जो कि ना ही नाइदर है और ना ही जो कि ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। बच्चों एक सेट है, सुनिएगा फिर से, ठीक है, एक सेट है जिसके अंदर वो नंबर्स है जिसमें जो नंबर्स ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, ना ही कंपोजिट है। समझ में आ रहा है? ठीक है, वो जो सेट है वो नल सेट होगा या नहीं होगा? तो बच्चों ऐसे नंबर्स कितने होंगे जो कि ना ही कंपोजिट हो और ना ही प्राइम हो? बच्चों हम जानते हैं कि ऐसा एक ही नंबर है 1 सिर्फ, जो कि एक ही नंबर है 1 जो कि ना ही प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है। तो बच्चों ये जो सेट है इसके अंदर कितना एलिमेंट आएगा? एक एलिमेंट आएगा, मतलब कि ये सेट खाली नहीं बचा, और खाली नहीं बचा इसका मतलब ये क्या है? नॉन एम्प्टी सेट है। ये क्या है? नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट। समझ में आ रहा है बच्चों? ये दूसरा वाले में क्या है? नॉन एम्प्टी सेट, पहले वाले में नल सेट। समझ में आ रहा है बच्चों? तो चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलिए बच्चों अब हम दूसरे सेट के बारे में बात कर रहे हैं, दूसरे टाइप के बारे में, ठीक है बच्चों? दूसरा टाइप का नाम है बच्चों सिंगलिटन सेट। दूसरे टाइप का नाम है सिंगलिटन सेट। क्या बच्चों दूसरे टाइप का नाम? सिंगलिटन सेट। बच्चों इस सेट की क्या खासियत है? तो देखिए a set consisting of one element, is known as या फिर is called singleton set, क्या बच्चों इस सेट का डिफिनीशन जरा ध्यान से देखिए कि एक ऐसा सेट, a set consisting of one element। बच्चों एक ऐसा सेट जो कि एग्जैक्टली एक एलिमेंट से बना हो, यानी कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, उस सेट का नाम हम क्या देते हैं बच्चों? उस सेट का नाम हम देते हैं सिंगलिटन सेट। क्या नाम देते हैं? सिंगलिटन सेट। तो बच्चों सिंगलिटन सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक ही एलिमेंट हो, समझ में आ रहा है? एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक ही एलिमेंट हो, उस सेट को क्या बोलते हैं? सिंगलिटन सेट। समझ में आ रहा है बच्चों? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखिए बच्चों, जैसे हमने लास्ट में जो क्वेश्चन करवाया था, क्या क्वेश्चन था? उसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं। लास्ट में जो मैंने क्वेश्चन करवाया था उसी क्वेश्चन को यहां पे मैं मॉडिफाई करके मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन बना रहा हूं, ठीक है? क्वेश्चन है मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप, मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप। एक क्वेश्चन है बच्चों मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप, ठीक है? देखिए क्वेश्चन क्या है? द सेट
the set which is the set which is the set sorry the set of those numbers बच्चों क्या है the set of those numbers which is neither prime nor composite neither prime nor composite is a पहला ऑप्शन void set इज या आर कर दीजिए बच्चों void set बी ऑप्शन सिंगलेटन सेट तीसरा ऑप्शन बच्चों नॉन वॉइड सेट और चौथा ऑप्शन नाइदर void nor singleton set neither void nor singleton set बच्चों देखिए पिछले वाले क्वेश्चन को मैंने मॉडिफाई करके एक मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बना दिया। मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप में मतलब है बच्चों, इस क्वेश्चन का मतलब है, आप लोग समझिएगा, मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन उन क्वेश्चंस को कहा जाता है जिन क्वेश्चंस के चार ऑप्शन में से एक या एक से ज्यादा ऑप्शन भी सही है। समझ में आ रहा है बच्चों? एक या एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का मतलब ऐसा क्वेश्चन जिसमें एक ऑप्शन भी सही हो सकता है, एक से ज्यादा ऑप्शन भी सही हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से देखिए। द सेट ऑफ दोज नंबर्स व्हिच इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। द सेट ऑफ दोज नंबर्स व्हिच इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। इस सेट के बारे में मैंने बात किया था बच्चों कि इस सेट में एक ही एलिमेंट होगा, सिर्फ वन। इस सेट में एक ही एलिमेंट होगा, सिर्फ वन। समझ में आ रहा है? क्योंकि वन ही एक ऐसा नंबर है जो कि ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। ठीक है बच्चों, तो इस सेट में एक ही एलिमेंट आया हमारा, क्या? वन। ठीक है, जो हमने हमारा थ्योरेटिकल जो यहाँ में जो थ्योरी दिया है उसके अनुसार जो हमारा सेट आया, उस सेट में कितना एलिमेंट है? वन। एक ही एलिमेंट है। तो बच्चों जब एक एलिमेंट आ गया तो इसका मतलब ये एम्प्टी सेट या वॉइड सेट तो नहीं होगा, मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत है। ठीक है बच्चों। अच्छा अब देखिए बी ऑप्शन सिंगलिटन सेट। बच्चों सिंगलिटन सेट क्या बोलते हैं, कैसे सेट्स को बोलते हैं? तो सिंगलिटन सेट उन सेट्स को बोलते हैं जिनके अंदर एक एलिमेंट हो, जिनके अंदर एग्जैक्टली एक एलिमेंट हो। देखिए तो बच्चों इस सेट के अंदर कितना एलिमेंट है, जरा ध्यान से देखिए बच्चों, इस सेट के अंदर कितना एलिमेंट है? इस सेट के अंदर भी एक एलिमेंट है, इसका मतलब ये सिंगलिटन सेट होगा, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या कह रहा है तीसरा ऑप्शन, नॉन वॉइड सेट, नॉन एम्प्टी सेट। मैंने बच्चों थोड़ी देर पहले बताया था कि ऐसे सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो उसको क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट। और जिसमें एक भी एलिमेंट हो, कम से कम एक भी एलिमेंट हो, एक या एक से ज्यादा एलिमेंट हो, उसको क्या बोलते हैं? नॉन एम्प्टी। तो बच्चों देखिए इस सेट में कितना, एक एलिमेंट तो है ही, इसका मतलब ये नॉन एम्प्टी सेट है, तो ये भी सही। अच्छा देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, नाइदर वॉइड नॉर सिंगलिटन, कि ना ही ये एम्प्टी सेट है और ना ही ये सिंगलिटन सेट है। बच्चों ये ऑप्शन भी गलत है। क्यों गलत है बच्चों? क्योंकि देखिए ये वॉइड सेट तो नहीं है लेकिन सिंगलिटन सेट है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हुआ। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस
पॉइंट को, इस डिफिनीशन को लिखिए, फिर इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए। बच्चों अब हम अगले टाइप के सेट पे मूव करते हैं। अगला टाइप का जो हमारा सेट है वो है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। बच्चों फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट का मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। ठीक है, उन सेट को बोला जाता है फाइनाइट सेट। ऐसा सेट जिनके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो उनको बोला जाता है फाइनाइट सेट। तो ए सेट having finite number of elements, a set having finite number of elements, a set having finite number of elements is called finite set। It's called finite set। क्या मीनिंग है बच्चों कि a set having finite number of elements is called finite set। बच्चों ऐसा सेट जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। ठीक है, इतने एलिमेंट्स हो जिनको हम गिन सके। ठीक है, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब इतने एलिमेंट्स हो जिनको हम गिन सके। ठीक है, तो उन सेट्स को बोलते हैं हम लोग फाइनाइट सेट। जैसे बच्चों देखिए एग्जांपल के तौर पे अगर दिया जाए बच्चों, एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो हमारा हो जाएगा द सेट ऑफ वॉवेल्स, द सेट ऑफ वॉवेल्स, द सेट ऑफ वॉवेल्स। अगर अगला एग्जांपल और देखने का कोशिश करें तो द सेट ऑफ कॉन्सोनेंट्स, द सेट ऑफ कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, अच्छा अगला द सेट ऑफ कैपिटल लेटर्स। अगर अगला एग्जांपल देखें तो द सेट ऑफ कैपिटल लेटर्स, द सेट ऑफ कैपिटल लेटर्स। ठीक है बच्चों, या फिर द सेट ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स, द सेट ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स, देखिए बच्चों फाइनाइट सेट किसको बोला जाता है? तो ऐसे सेट को जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि एक सेट के अंदर इतने एलिमेंट्स हो जिनको हम गिन सके। ठीक है, ऐसे सेट्स जिनके अंदर इतने एलिमेंट्स हो जिनको हम गिन सके, वैसे सेट्स को क्या बोलते हैं? फाइनाइट सेट। समझ में आ रहा है बच्चों? क्या बोलते हैं? फाइनाइट सेट। ठीक है, अब देखिए फाइनाइट सेट में एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं द सेट ऑफ वॉवेल्स। देखिए सेट ऑफ वॉवेल्स में कितना एलिमेंट आएगा? ए ई आई ओ यू। देखिए कितना एलिमेंट है? 5 एलिमेंट आया हमारा। देख रहे हैं बच्चों आप लोग? द सेट ऑफ वॉवेल्स, इस सेट में कितना एलिमेंट आया? 5 एलिमेंट आया, यानी कि फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो इसको हम लोग बोलेंगे फाइनाइट सेट। समझ में आ रहा है बच्चों? देखिए द सेट ऑफ कॉन्सोनेंट्स, तो कॉन्सोनेंट के सेट में भी जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम गिन सकते हैं। कॉन्सोनेंट कितना होता है? जितना होता है उसको हम गिन सकते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये भी एक फाइनाइट सेट हो जाएगा। देखिए द सेट ऑफ कैपिटल लेटर्स,
तो कैपिटल लेटर बच्चों क्या क्या होता है, ए बी सी डी एंड सो ऑन अप टू जेड तक। तो कैपिटल लेटर्स का जो सेट होता है उसमें कितने एलिमेंट होते हैं, 26, जिसको हम गिन सकते हैं बच्चों, जिसको हम गिन सकते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं, कैपिटल लेटर्स के सेट को हम गिन सकते हैं बच्चों। इसी तरह देखिए द सेट ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर, पहले 4 प्राइम नंबर का सेट क्या होगा, 2 3 5 7। तो देखिए इस सेट में भी जो एलिमेंट्स है उन एलिमेंट्स को हम गिन सकते हैं, इसका मतलब इस सेट के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो ये भी एक फाइनाइट सेट हुआ। अच्छा बच्चों अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, ठीक है, मैं 2-3 क्वेश्चन देते जाता हूं, ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर मैं क्वेश्चन इस पे देता हूं 2-3, जल्दी नोट कीजिए, जल्दी स्क्रीन को पॉज करके आप लोग नोट कीजिएगा, मैं मिटा रहा हूं। तो देखिए बच्चों हम क्वेश्चन 1-2 लिख रहा हूं मैं, आइडेंटिफाई which sets are finite, identify which sets are finite, ठीक है बच्चों, जिसमें पहला नंबर which sets are finite set, ठीक है, जिसमें सबसे पहला, ये हमारा क्वेश्चन है, हमको देखना है, हमको पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सा सेट फाइनाइट सेट है, ठीक है बच्चों। मैं यहाँ पे कुछ सेट्स देता जाऊंगा जिसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है, जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से सेट फाइनाइट सेट हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, सबसे पहला द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है बच्चों। दूसरा मैं लिख रहा हूं द सेट ऑफ सिंगल डिजिट प्राइम नंबर्स, ठीक है। तीसरा है हमारा द सेट ऑफ सिंगल डिजिट इवन इंटीजर्स कर दीजिए, द सेट ऑफ सिंगल डिजिट इवन इंटीजर्स। और चौथा है बच्चों द सेट ऑफ होल नंबर्स, ठीक है बच्चों। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये भी एक मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों, मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। तो इस क्वेश्चन को भी जल्दी से आप लोग ट्राई कीजिए, इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए, जस्ट रीड एंड रिप्लाई क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए और इसको जल्दी से इसका आंसर कीजिए। देखिए बच्चों क्या है इस क्वेश्चन में, कह रहा है कि कुछ बोल रहा है कि इसमें से कौन कौन से सेट फाइनाइट है, ठीक है बच्चों।
पूछ रहा है कि इसमें से कौन कौन से सेट फाइनाइट है, ठीक है। तो हमको बताना है इसमें से कौन कौन सा सेट फाइनाइट है, विच सेट्स आर फाइनाइट सेट। ई या आर कर दीजिए, ठीक है बच्चों। एक सेट भी हो सकता है, दो सेट भी फाइनाइट हो सकता है, तीन सेट भी फाइनाइट हो सकता है, और चारों सेट भी फाइनाइट, मतलब कि क्वेश्चन हमारा मल्टीपल करेक्ट है, यानी कि एक ऑप्शन भी सही हो सकता है, दो ऑप्शन भी सही हो सकता है, तीन ऑप्शन भी सही हो सकता है, चार ऑप्शन भी सही हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो हमको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन कौन सा सही है, ठीक है। यानी कि कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा, जो जो फाइनाइट सेट्स का एग्जांपल होगा वो ऑप्शन सही होगा हमारे यहाँ पे। समझ में आ रहा है बच्चों, क्या है क्वेश्चन, आइडेंटिटी व्हिच सेट्स इज आर फाइनाइट सेट, ठीक है। इन चारों में से कौन कौन सा फाइनाइट सेट आइडेंटिफाई करना है बच्चों। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से कौन कौन सा सही ऑप्शन होगा। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्या ये फाइनाइट सेट होगा बच्चों। देखिए क्या होगा इस सेट में 1 2 3 4 5 और चलते जाएंगे नंबर्स क्या होते जाएंगे, चलते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बहुत सारे नंबर्स आएंगे बच्चों। नेचुरल नंबर तो आप गिन सकते हो, क्या नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट तक जाएंगे ना बच्चों। बहुत सारे नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं, हजार, लाख, करोड़, 10 करोड़, जाते जाएंगे आगे की ओर। तो बच्चों क्या नेचुरल नंबर्स के सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स है, नहीं है फिक्स। इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे। इसमें क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या आएगा बच्चों, इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, समझ में आ रहा है। तो इसमें तो देखिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए, इसका मतलब ये फाइनाइट सेट होगा, नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत। देखिए तो द सेट ऑफ सिंगल डिजिट प्राइम नंबर्स, बच्चों सिंगल डिजिट प्राइम नंबर का सेट कौन कौन से एलिमेंट आएंगे सिंगल डिजिट प्राइम नंबर में। हमको कौन सा सेट दे दिया है, सिंगल डिजिट प्राइम नंबर का सेट। तो सिंगल डिजिट प्राइम नंबर का सेट कौन सा सेट हो जाएगा, जिस सेट के अंदर एलिमेंट होगा आपका 2 3 5 7, ठीक है बच्चों, ये चारों एलिमेंट्स होंगे इस सेट के अंदर। देखिए सिंगल डिजिट प्राइम नंबर्स का सेट तो यही होगा, क्योंकि सिंगल डिजिट प्राइम नंबर चार ही होंगे ना, 2 3 5 7। तो सिंगल डिजिट प्राइम नंबर का सेट आपके सामने लिखा है। अब बताइए क्या एक फाइनाइट सेट है, बिल्कुल है फाइनाइट सेट, क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट्स है, इसमें तो चार एलिमेंट्स है, यानी कि इतने एलिमेंट्स हैं जिनको हम गिन सकते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये जो है एक फाइनाइट सेट होगा। तो ये ऑप्शन भी हमारा सही है, ये ऑप्शन हमारा सही है। अब देखिए क्या है, सेट ऑफ सिंगल डिजिट इवन इंटीजर। बच्चों सिंगल डिजिट इवन इंटीजर का सेट का जो सेट होगा उसमें कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, -8 -6 -4 -4 -2 0 2 4 6 और 8, ठीक है बच्चों। देखिए इवन इंटीजर्स का, देखिए सिंगल डिजिट इवन